नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, गैजेट्स हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना इस मॉडर्न दुनिया में चंद मिनट भी रह पाना मुश्किल है। सारी जानकारियां और लोगों से जुड़े रहने का तरीका अब हमारे हाथों में है, लेकिन गैजेट पर बढ़ती डिपेंडेंसी यानी निर्भरता ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। तमाम तरह के अलग अलग गैजेट्स को भी आज हमें कैरी तो करना पड़ता ही है, साथ ही हमें उनके लिए अलग से जो चार्जर है उसे भी लेकर साथ चलना पड़ता है। और ऐसे में अगर चार्जर भूल गए तो ऑफिस हो या आप कहीं और हो, पोर्ट अलग होने की वजह से चार्जर ना मिल पाना और हमारे गैजेट्स इसके चार्ज नहीं हो पाते और कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं सिर्फ एक चार्जर की वजह से। मगर आने वाले दिनों में इस प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन आने वाला है और वो है सी टाइप चार्जर। ये ना सिर्फ अलग अलग चार्जर के झंझट को खत्म करेगा बल्कि ई कचरे पर भी लगाम लगाएगा, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। मगर ये सॉल्यूशन क्या प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है? यूरोपियन यूनियन ने तो पहले ही 2024 की समय सीमा बना दी है और उसी राह पर वन नेशन वन चार्जर के इस पूरे कॉन्सेप्ट पर भारत चल निकला है। इसी पहलू पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे अलग अलग कारण कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी है। मगर पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिर्फ दो तरह के ही चार्जिंग पोर्ट उपलब्ध कराने पर बहस काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब इसे लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मार्च 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट देने के लिए कंपनियां और निर्माता तैयार हैं। यूएसबी टाइप सी वो तरीका होगा जिसे अपनाने के लिए भारत के मोबाइल डिवाइस निर्माता और टेक्नोलॉजी कंपनियां कमर कस चुकी हैं। यानी कि नए ऐलान के बाद हर मोबाइल का एक चार्जर होगा। आईआईटी कानपुर वियरेबल उपकरणों में एक ही तरह का चार्जिंग पोर्ट देने से जुड़ी स्टडी कर रहा है। इस बारे में रिपोर्ट आने पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से चर्चा की जाएगी। कंपनियों का मानना है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन की टाइमलाइन के साथ जोड़ने की कोशिश करनी होगी। दरअसल ये व्यवस्था भारत में यूरोपियन यूनियन में लागू होने के 3 महीने में शुरू हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन के निर्देश के मुताबिक स्मार्टफोन के लिए 28 दिसंबर 2024 तक और लैपटॉप के लिए 2026 तक कॉमन यूएसबी टाइप सी चार्जर अनिवार्य करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक ही चार्जर पॉलिसी से सीधा फायदा कई मायनों में होगा। ग्राहकों को हर डिवाइस का चार्जर खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और एक ही चार्जर से उनका काम हो जाएगा। इसके अलावा ई वेस्ट को कम करने में मदद मिलेगी। ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कहा जाता है जिन्हें हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। बता दें कि दुनिया भर में 98% से अधिक एंड्रॉइड स्मार्टफोन चार्जिंग पोर्ट में यूएसबी टाइप सी का उपयोग होता है, जबकि आईफोन में चार्जिंग के लिए लाइटनिंग पोर्ट होता है। इस मुहिम के तहत घरों में बढ़ते चार्जर्स की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा ई वेस्ट भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि आखिर किस तरह की तैयारी चल रही है और कैसे इसे अमल में लाया जाएगा। लेकिन इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल है जो अलग अलग पहलुओं के बारे में रोशनी डालेगा। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं संदीप बुडकी साहब जो कि फाउंडर और एडिटर हैं द मोबाइल इंडियन से। इसके साथ ही अरुण मिश्रा साहब हैं जो कि सीईओ हैं बिज ब्रॉली से, जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ ही पंकज मोहिंद्रू साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं इंडियन सेलुलर एसोसिएशन से। बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का। और ये चर्चा आज बहुत आवश्यक हो गई। लेकिन सबसे पहले पंकज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि ये तैयारी आज की तो है नहीं और बहुत वक्त से इसकी ज़रूरत समझी जा रही थी। और मुझे याद है कि एक लंबे अरसे तक इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी माथापच्ची हुई। आप खुद सरकार के साथ चर्चा करने वालों में एक स्टेक होल्डर हैं, तो ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को आसान भाषा में कि किस तरह की तैयारी है, कितना समय लगने वाला है और कितनी तैयारी पहले से इंडस्ट्री और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कर चुके हैं। ये जो रैशनलाइजेशन ये ऑलरेडी हो चुकी है। जो हमारे सारे स्मार्टफोन्स हैं 98% जो हैं वो टाइप सी पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम बहुत आगे इसमें हैं। जो फीचर फोन्स हैं, फीचर फोन्स
शिफ्ट नहीं हो सकते, बिकॉज फीचर फोन्स आपको पता है माइक्रो यूएसबी पे होते हैं, दिस डिफरेंट चार्जर। और फीचर फोन्स इंडिया में अभी भी बहुत हैं, 30-35 करोड़ के आसपास फीचर फोन्स हैं, और अभी भी 7-8 करोड़ फीचर फोन्स अभी भी साल में बिकते हैं। तो फीचर फोन्स इसमें नहीं कवर होंगे। और द ओनली एक्सेप्शन इन दिस इज एप्पल, जिनका एक अलग चार्जर है, लाइटनिंग वाला चार्जर जो। और एप्पल का वॉल्यूम बहुत कम है इंडिया में, नंबर्स में, वैल्यू में काफी है पर नंबर्स में बहुत कम है। तो ब्रॉडली जो रैशनलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है अहेड ऑफ ईयू। दूसरी बात रही कि ईयू की रेगुलेशन क्या है, तो हमने जो रिक्वेस्ट की है कि जब मैंडेट जब ईयू का मैंडेट आएगा उसके विद इन 6 मंथ्स हम भी मैंडेट इशू कर सकते हैं, बट हमारे कंज्यूमर्स के लिए ये कोई खास बात नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी हम रैशनलाइज्ड हैं। उसके बाद बात रही फिर टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा। वो एक मूवमेंट है, इंडिया में आईटी हार्डवेयर बहुत कम बनता है, इसलिए उस पर तवज्जो बहुत कम रही है। तो हमें ग्लोबल ट्रेंड उसमें फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि हम इंडस्ट्री वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और उसमें 2026 का टारगेट डेट है, और 2026 में ईयू में जब से ये लागू होगा उसके 6 महीने के बीच बीच में हम ये करना चाहते हैं। सो ब्रॉडली दिस इज द पिक्चर विच विल कवर दिस sort of what do you call single charger movement. बिल्कुल। और मुझे याद है कि बहुत लंबे वक्त तक आप सभी इस पे बहुत माथापच्ची कर रहे थे, पहले भी इस पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। और एक आसानी तो है कंज्यूमर के लिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो संदीप बुटकी साहब, कंज्यूमर के एंगल से देखें तो इस बदलाव को, इस बड़े बदलाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, बहुत अगर आसान भाषा में देखें? जी, बिल्कुल। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने जो अपना इंट्रो दिखाया था, उसमें आपने एक चीज़ बताई थी कि ई-वेस्ट के ऊपर इससे थोड़ा लगाम लग सकता है। ई-वेस्ट एक पहलू है। ई-वेस्ट के अलावा एक और पहलू वो है ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि एक कंज्यूमर कितनी ईज़िली कोई सर्विस यूज़ करता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे कोक की बात कर लीजिए, पेप्सी बात कर लीजिए, थम्स अप बात कर लीजिए। तो जब हम लेने जाते हैं, हम कहते हैं भैया वो 10 रुपए वाली बोतल दे दो, चाहे कोक है, पेप्सी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम खाली ब्रांड का नेम रिकॉल करते हैं कि हमें कौन सी ड्रिंक पीनी है। उसके बाद हमें मालूम है कि जो 10 रुपए वाली बोतल है, या 15 रुपए वाली बोतल है, या 30 रुपए वाली कैन है, उसमें जो क्वांटिटी होगी सब में सेम होगी। अब मेरे टेस्ट की बात आती है। अब यही चीज को अगर अब हम स्मार्टफोन्स की दुनिया में बात करें, तो स्मार्टफोन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पोर्ट। कौन सा पोर्ट? चार्जिंग पोर्ट, जिसकी वजह से आपके फोन में जान आती है, बैटरी चार्ज होती है, और वो लंबी रेस का या फिर छोटी रेस का घोड़ा बन जाता है आपका फोन। लेकिन जो पोर्ट होता है, पोर्ट में क्या हुआ है कि बहुत सारे टाइप के पोर्ट होते थे। जैसे एक टाइम जब सोनी एरिक्सन जैसी कंपनियां थी, इवन स्मार्टफोन जब लॉन्च कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स यूज करते थे। कोई माइक्रो यूएसबी यूज करता था, कोई यूएसबी पोर्ट यूज कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके, जैसे पंकज ने बताया है कि स्टैंडर्डाइजेशन होने लग गया है एंड्रॉइड इकोसिस्टम में। तो अब क्या हो गया कि पहले हमारे पास 3 इकोसिस्टम थे, विंडोज था, एंड्रॉइड था, और एप्पल इकोसिस्टम था। अब तीनों सिस्टम में बहुत सारे लोग थे, जो जितने भी वेंडर्स थे, जो भी फोन बनाते थे, डिफरेंट पोर्ट्स यूज करते थे। अब धीरे धीरे करके विंडोज तो बाय बाय हो चुके हैं मार्केट से, बचे हैं एंड्रॉइड इकोसिस्टम, और दूसरा बचा हुआ है आईओएस सिस्टम, और तीसरा है, जैसे पंकज ने कहा था, फीचर फोन। वो अलग ही चीज के लिए टारगेट कर रहे होते हैं। तो अब आप जो एंड्रॉइड इकोसिस्टम में जितने भी डिवाइस यानी कि जो आपके जाने पाने नाम है, जैसे कि सैमसंग हो गया, आपके माइक्रोमैक्स के फोन भी उसी में है, लावा भी है, इन सब के जो फोन है, या शॉमी भी हो गया, रियलमी हो गया, इन सब ने जो चार्जिंग पोर्ट यूज कर रहे हैं, अभी टाइप सी वाला यूज कर रहे हैं, तो ज्यादातर फोनों में अवेलेबल है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एप्पल का क्या है। एप्पल भाई साहब जो है वो इस पूरी लीग से अलग पोर्ट देते हैं, और लाइटनिंग पोर्ट देते हैं।
ये जो डेवलपमेंट आ रही है, इसका इम्पैक्ट उन पे आएगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन इस पे उनने चेंजेस का बिगुल तो बजा चुके हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में नहीं, बाकी एक्सेसरीज और टैबलेट में तो उनने अपने टाइप सी पे शिफ्ट कर ही लिया है। अब दूसरी बात आती है कि अब इसका फायदा और नुकसान क्या है। देखिए, ई वेस्ट से मैं अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि ई वेस्ट से कितना इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखे होंगे पिछले 1 साल में इतने सारे चार्जिंग सॉल्यूशंस आ चुके हैं कि कोई बंदा कहता है कि मैं 30 वाट का चार्जर दे रहा हूं, कोई 60 वाट का, और अब तो 120 वाट के भी चार्जर आ चुके हैं। तो चार्जर जो दे रहे हैं वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ने तो पिछले साल चार्जर ही अपने बॉक्स से गायब कर दिया था पैकेट वालों ने। और तो इसका एक अगर और उसको पहलू है, रिटर्न करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका एक और पहलू ये है कि बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं जिनके लिए हम अलग अलग चार्जर रखते हैं, और इस पर भी मैं बात करूंगा। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और मैं पूरी तरह से उस उपभोक्ता के एंगल से समझना चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो है वो बदलाव की व्यवस्था है, लेकिन जिनके पास पहले से कोई और पोर्ट है, उनके पास सी टाइप पोर्ट नहीं है उनके फ़ोन में, उनका क्या होगा? क्या इस बारे में इस वक्त बहस चल रही है? शांत जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको जब तक वो नया फोन नहीं लेंगे तब तक वो उनको एग्जिस्टिंग चार्जर ही यूज करना पड़ेगा, चाहे वो टाइप बी चार्जर यूज करते हों, चाहे वो एप्पल के केस में अभी लाइटनिंग पोर्ट यूज करते हों, उनको अपना एग्जिस्टिंग चार्जर ही यूज करना पड़ेगा। पहले जो 15,000 से ऊपर के फोन आते थे उसमें टाइप सी चार्जर्स आते थे। अभी उससे नीचे के फोन्स में भी, ऑल्दो स्मार्टफोन्स हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जिसमें कि टाइप सी चार्जर नहीं आते हैं। तो उन्हें उन फोन्स में टाइप सी चार्जर जब आने लगेगा तो इन सारे कंज्यूमर्स को टाइप सी चार्जर में अपग्रेड करना पड़ेगा, फोन में अपग्रेड करना पड़ेगा, और उस फोन के साथ साथ उनके पास ये नए चार्जर भी मिलेंगे उनको। अब एक बहुत बड़ी बात है जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम केवल मोबाइल पे अभी बात कर रहे हैं कि मोबाइल में विंडोज नहीं रहा, मोबाइल में मैक है और एप्पल है, बट हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे पास और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। हमारे पास डिजिटल कैमरा होते हैं, हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, हमारे पास लैपटॉप है। एप्पल ने तो लैपटॉप में टाइप सी चार्जर ला भी दिया है, और 15 प्रो से वो टाइप सी चार्जर फोन में भी लाना चाह रहे हैं। तो इन सारे अलग अलग डिवाइसेज हैं, चाहे वो कीबोर्ड्स बहुत जगह चार्ज होते हैं, ई रीडर्स होते हैं, एलेक्सा होता है, एंड देन बहुत सारे हमारे पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं जो कि हमें चार्ज करने की जरूरत होती है। इन सब में चार्जर बहुत डिफरेंट टाइप के अभी भी हैं, और अगर हम एक स्टैंडर्ड लेके आएंगे जो कि 2026 तक ही क्यों ना आए, तब भी ऑलमोस्ट हर साल 11,000 टन ई वेस्ट कम होगा। और केवल ई वेस्ट की बात नहीं है, एज ए नॉर्मल कंज्यूमर हम ऑलमोस्ट 2075 करोड़, ऑलमोस्ट $267 मिलियन की का एक्सपेंस करते हैं केवल चार्जर्स पे। तो ये बहुत बड़ा जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है डिफरेंट चार्जर्स पे, वो कम होगा। नॉर्मल यूजर्स की डे टू डे यूजेज में भी उनको काफी सहूलियत होगी। वो अपने लैपटॉप हो, अपने बाकी डिवाइसेज हो, उनको एक चार्जर से घर के सारे डिवाइसेज चार्ज होंगे। अभी उनको हर जगह आप घरों में देखें तो आपके पास चार्जर का जंजाल होता है, आपको अलग अलग चार्जर रिप्लेस करने पड़ते हैं। जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको मल्टीपल चार्जर्स लेके जाने होते हैं। अगर आप पावर बैंक यूज करते हैं तो पावर बैंक में डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, जो कि आप इसलिए दिया गया है क्योंकि देयर इज नो स्टैंडर्ड। तो जब जैसे ही ये स्टैंडर्ड 2024 में मोबाइल फोन्स के लिए, और हमारे पास 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब 2025 में आएगा, और 2026 में जब बाकी डिवाइसेस के लिए भी अगर आते हैं, तो ये नॉर्मल यूजर्स की डे टू डे लाइफ बहुत इजी होने वाली है, बहुत सारा पैसा बचने वाला है। 2075 करोड़ पर ईयर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और ई वेस्ट 11,000 टन, हम इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, हम टेक्नोलॉजी कंपनी में, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना जनरेट होता है, और चार्जर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी हमारे डेवलपर्स जब कोई लैपटॉप यूज करते हैं और अपना चार्जर भूल जाते हैं घर पे, तो उनके लिए सेम चार्जर मुहैया कराना ऑफिस में बहुत बड़ा काम होता है। अब अगर सारे लैपटॉप्स में एक जैसे चार्जर होंगे तो ये एक बहुत सहूलियत होगी हम जैसे कंपनियों के लिए, नॉर्मल डेवलपर्स के लिए, जो बहुत सारे जो नॉर्मल यूजर्स हैं, उनको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको चार्जर कहाँ से मिलेगा। जब वो नया फोन लेंगे तब भी वो अपना पुराना चार्जर यूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बातें तो हैं, लेकिन पंकज सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। आप लोग जब ये सारी चर्चा कर रहे थे और ये सारा प्लान बन रहा है,
उसमें फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं, और जिस पे मेरे ख्याल से एक लगातार थिंक टैंक काम कर रहा है और इस पर बहुत सारी R&D हो रही होगी। लेकिन एक जो पहलू है जो चार्जिंग इंडस्ट्री है उसके लिहाज से भी, कि आज हम देखते हैं कि हर डिवाइस के लिए चार्जर है, हर तरह के चार्जर हैं, तरह तरह के अलग अलग चार्जिंग जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। फिर ये वन चार्जर की जब बात आती है तो फिर इस सेक्टर के भी अपने कंसर्न होंगे, और मेरे ख्याल से उस पर भी चर्चा हुई होगी। हम बहुत बड़ी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग नेशन है जी। हम कोई 60 करोड़ चार्जर्स बनाते हैं। वी आर वन ऑफ द लीडिंग नेशंस इन चार्जर मैन्युफैक्चरिंग। बट यू सी, ये इतना ये टर्बुलेंट अफेयर नहीं है जितना आप इसको बताना की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स में जो रैशनलाइजेशन है ये हमने 5-6 साल पहले ही शुरू कर दी थी, ahead of you. So almost every charger, in fact almost 100% chargers in smartphones are now type C. कंफ्यूजन जो मेरे से पहले जो वक्ता थे जो कह रहे थे, आईटी हार्डवेयर में बहुत चैलेंज है, उसमें बहुत तरह के चार्जर्स हैं और वो रैशनलाइजेशन की वहां पे बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली कंज्यूमर के लिए बड़ा अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि आपको चार्जर मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। और वो क्योंकि आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री भी न यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं इस्टेब्लिश हुई, ना उसकी सप्लाई चेन इस्टेब्लिश हुई है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं हो रहे हैं। सो दैट दिस रैशनलाइजेशन विल बी वेरी गुड फॉर आईटी, बट स्मार्टफोन्स में उसका कोई ज्यादा इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल जिस तरह की हमारी तैयारी है वो काफ़ी मजबूत है। कुछ चैलेंजेस हैं जिनको वक्त के साथ उन पर काम किया जा रहा है और उनको भी टैकल किया जाएगा। संदीप सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम एक चार्जर की बात करें, मेरे पास कोई चार्जर है, आम उपभोक्ता के पास कोई चार्जर है, उसको हम कितना भी संभाल कर रखें, कितना भी उसको बेहतर तरीके से उसकी देख रेख करें, उसके बावजूद उस चार्जर की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इस लिहाज से भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अब अगर हम वन नेशन वन चार्जर की बात कर रहे हैं तो चार्जिंग जो चार्जर बन रहे हैं और उनकी जो क्वालिटी और उनके टिकने की जो लाइफ की बात की जा रही है, क्या उस पर भी अब काम करने की आवश्यकता बन पड़ी है? ओके, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम लोग इस टाइम वन चार्जर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टैंडर्डाइजेशन पोर्ट की बात कर रहे हैं। और अगर मोबाइल के संदर्भ में बात की जाए तो जो पोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो जहां पर केबल लगेगी, तो यहाँ पर जो चेंज होगा एलिमेंट होगा वायर, जो एक चार्जर के साथ लगेगी। अब जो चार्जर होते हैं, चार्जर में बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है पैसा इन टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको फास्ट चार्जिंग की स्पीड दी जा रही है। कोई 100 की बात कर रहा है, कोई 120 की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्ट्स क्या होगा कि आपके पास एक ही केबल चाहिए और चार्जर आपके पास अगर यूनिवर्सल चार्जर भी है तो वो भी यूज कर सकते हैं, जो 30 वॉट में भी फास्ट चार्जिंग कर देगा, 60 वॉट में भी कर देगा, 100 वॉट में भी कर देगा। और जो आप पूछ रहे थे कि जो चार्जर्स के इश्यूज आते हैं, चार्जर्स में जो प्रॉब्लम आती थी कि वो उनकी लाइफ स्पैन अच्छी नहीं है, ये पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ऑफ लेट ये चीज काफी ज्यादा कम हो गई है। क्योंकि जो भी कंपनीज आप नए नए चार्जर्स ला रही है, फास्ट चार्जर, या इंडियन कंपनीज जो आउटसोर्स कर रही हैं या मतलब इंपोर्ट कर रही है बाहर से या बना रही हैं, उन लोग ने उसमें बहुत सारी सर्किटरीज भी देके रखी है कि ओवर हीटिंग हो जाए, ओवर चार्जिंग हो जाए, उस पर कट्स लग जाए, ताकि आपकी डिवाइस भी खराब ना हो, वायर भी खराब ना हो, चार्जर्स भी खराब ना हो। तो अमूमन जो देखा गया है अभी, जो ऑफ लेट जितने भी मैक्सिमम फ्लैगशिप चार्जर्स मार्केट में मिल रहे हैं आपको, फ्लैगशिप से मेरा संदर्भ है कि जो भी फोन आपके 25-30 हजार रुपए के फोन आ रहे हैं, उनके जो चार्जर है आराम से 2 से 2.5 साल चल रहे हैं और फोन का टेन्योर भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, तब तक उनके अपग्रेड साइकिल भी मेंटेन रहते हैं। तो एज सच चार्जर्स की लाइफ बेटर हुई है। और जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट के स्टैंडर्डाइजेशन से सबसे बड़ा फर्क यही पड़ने वाला है कि आप अगर अपनी तार भूल गए हैं, किसी और की तार यूज करके उसके पास जो अडेप्टर होगा या आपके पास जो अडेप्टर होगा उसमें सेट करके आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपके स्मार्ट स्पीकर्स हो गए, वॉचेस हो गए, उनमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि उसमें हर एक ब्रांड अपना अपना डिफरेंट कर रहा है। लेकिन जो अभी जो बात चल रही है मार्केट में, या जो गवर्नमेंट की बात कर रही है, ईवी बात कर रही है, वो स्मार्टफोन के संदर्भ में ज्यादा बात कर रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जब वेरिएबल की भी बात हो रही है, जब 2 तरह के पोर्ट्स की बात हो रही है, तो ज़रा वेरिएबल पर भी चर्चा कर लेते हैं। अरुण जी, क्या चैलेंजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं? और जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो वहाँ पर तो हालाँकि वो आजकल स्मार्टफ़ोन्स और बाकी डिवाइसेस के साथ भी है, लेकिन हम देखते हैं कि चार्जिंग के साथ-साथ डेटा ट्रांसफ़र की भी बात है, और इन सारे पहलुओं को देखते हुए वहाँ क्या चुनौतियाँ आप देख रहे हैं? प्रशांत जी, आपने सही पॉइंट रेज किया है वेरिएबल में, बट इससे पहले मैं क्विकली पिछले प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा जो आपने पूछा था। जो चार्जर की ओवरऑल लाइफ स्पैन की बात है ना, वो मोबाइल के केस में हम केवल मोबाइल की बात कर रहे हैं अभी, बट आईटी हार्डवेयर में चाहे वो लैपटॉप के चार्जर्स हों चाहे बाकी डिवाइसेस के चार्जर हों, अभी भी चार्जर की लाइफ स्पैन बहुत कम है और वो काफी कॉस्टली हैं, जो कि प्रशांत जी ने भी, पंकज जी ने भी कहा था, वो काफी कॉस्टली हैं। तो हमें वहां पे ये रैशनलाइजेशन बहुत हेल्प करने वाला है, और हम इस पॉलिसी को ना, हमें इस स्टेप को एज ए पॉलिसी देखना चाहिए, एक नेक्स्ट स्टेप देखना चाहिए कि हम धीरे धीरे बाकी चीजों में भी ये रैशनलाइजेशन लेके आएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो ओवरऑल आईटी, हम अपने आप को आईटी सुपर पावर कहते हैं, तो और आईटी हार्डवेयर भी हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वहां पे अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन आएगा तो बहुत सारी चीजों में काफी कॉस्ट सेविंग होगी फ्रॉम ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने वेरिएबल की बात की, वेरिएबल के केस में भी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डेटा ट्रांसफर। जनरली डेटा ट्रांसफर 2 तरीके से होता है, ब्लूटूथ है, और उसके बाद हम जब उसके साथ जो वायर कनेक्ट करते हैं, और वायर जनरली अब बहुत सारे वेरिएबल डिवाइसेस में भी टाइप सी ही होता है, और वहां पे भी जब अभी ऑल्दो उस पे आईआईटी रिसर्च कर रही है और हम उस पे बाद में गाइडलाइंस आएगी, बट टाइप सी चार्जर वहां इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि डेटा ट्रांसफर टाइप सी के केस में बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर हम बाकी यूएसबी चार्जर की बात करें, बाकी जो डिफरेंट टाइप के चार्जर्स हैं उनसे अगर हम टाइप सी चार्जर को कंपेयर करें, तो डेटा ट्रांसफर टाइप सी के केस में ऑलमोस्ट दुगुना या तिगुना होता है। तो आप एक ही चार्जिंग पॉइंट से डेटा ट्रांसफर भी करते हैं, बैटरी वेरिएबल भी चार्ज करते हैं, एंड उसके अलावा आप उसके जो ओवरऑल डेटा ट्रांसफर, जो कि हम फोन में वेरिएबल डिवाइस में बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होता है, तो आपको फ्रीक्वेंट डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। और हम केवल फोन की बात नहीं, हम केवल वॉच की बात नहीं करें, हम कल को गूगल लेंसेज और बाकी वेरिएबल डिवाइसेस की भी अगर बात करें, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना बहुत जरूरी है वहां पे। और ये अच्छा होगा अगर हम वहां भी टाइप सी ही लेके आए, ताकि सारे वेरिएबल डिवाइसेस, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारे आईटी हार्डवेयर में अगर एक चार्जर होगा तो डेटा ट्रांसफर इन सब के बीच में बहुत इजीली होगा। अभी हम कैमरा से अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हमें एक डिफरेंट कनेक्टर चाहिए होता है, अगर हमें वेरिएबल डिवाइस से डेटा ट्रांसफर करना होता है हमें एक डिफरेंट कनेक्टर चाहिए होता है। और फ्रॉम ए आईटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सही नहीं है। एक सीमलेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और उसके लिए ये गाइडलाइन आना बहुत जरूरी है, और कनेक्टर सेम होना चाहिए उस केस में भी, टाइप सी। और बिल्कुल, एक बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। कल को टाइप सी से अपग्रेड करेंगे, तब भी अगर सारे डिवाइसेस एक जैसे कनेक्टर यूज कर रहे हैं, तो कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उन सारे डिवाइसेस के केस में अपग्रेड करना भी सीमलेस होगा। अदरवाइज टाइप बी से नए टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना, टाइप सी से नए टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना, वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। सो अगर एक मेंटेन स्टैंडर्ड होगा सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, तो कल को फ्यूचर अपग्रेड्स भी उतने ही इजीली होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आखिरी सवाल पंकज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक अगर हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं और जब बात ई वेस्ट की हो रही है, तो किस तरह के जो आउटकम है वो सामने आए हैं, जो भी रिसर्च आप लोग की कहती है, जिस तरह का मंथन हुआ है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि किस हद तक लगाम लगाई जा सकती है और कितना बड़ा फ़र्क पैदा करेगा ये कदम? मैं ना आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कंज्यूमर्स को भी, कि सिंगल पोर्ट डजंट मीन अ सिंगल चार्जर। यू कैन, बिकॉज हर जो डिवाइस होता है उसकी चार्जिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सो व्हाइल यू कैन हैव अ सिंगल पोर्ट, बट अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है तो उसके लिए आप चार्जर डिफरेंट रखोगे, बिकॉज यू want to if you use the mobile phone charger, उस पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सो ये सिंगल चार्जर doesn't mean that single port is equal to single charger. That's not a correct analysis.
बिल्कुल, बिल्कुल। और वाक़ई ये जो चर्चा रही है उसके ज़रिए हमने यही कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिनको लेकर बहुत सारा भ्रम फैला हुआ था, और वाक़ई जिस तरह से तमाम हमारे एनालिस्ट ने इसको एनालाइज़ किया है, इसको बेहतर तरीके से देखा है और बताया आसान शब्दों में कि किस तरह से आपको फ़र्क करना होगा और कितना बड़ा कदम है ये, और क्या-क्या तैयारियां। सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी ने बड़े स्तर पर पहले ही बहुत सी तैयारियां कर ली हैं, और आने वाले वक्त में जो भी इसके साथ चैलेंजेस आएंगे उनको भी टैकल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, इसके साथ ही संदीप साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो, ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।